जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। अन्वेषण, जांच और विचारण किसी भी दंडादेश के पूर्व की प्रक्रिया है। अनुसंज्ञेय अपराधों के अंतर्गत अभियुक्त को अन्वेषण, जांच और विचारण के अंतराल में कारागार में निरुद्ध रहना पड़ सकता है। किसी आरोपी व्यक्ति को उसके दोष सिद्ध होते होते संज्ञेय अपराध के मामले में लंबे समय तक कारावास में रहना पड़ सकता है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिए जाने का अधिकार प्राप्त होता है। विचारण की समाप्ति के पश्चात अभियुक्त को दंडादेश दिया जाता है। अपील के निपटारे तक भी अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाता है तथा उसके दंड का निलंबन अपील के निपटारे तक किया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 428 ऐसी व्यवस्था का उल्लेख करती है जिसके अंतर्गत कोई अभियुक्त जांच, अन्वेषण और विचारण तथा अपील के निपटारे तक जिस कारावास को भोग लेता है, उस कारावास की अवधि को उसे दिए गए कारावास के दंडादेश की संपूर्ण अवधि में से घटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना कहा जाता है। जहां अभियुक्त के दोष सिद्ध होने पर उसे किसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया गया है, वहां उसी मामले में जांच, अन्वेषण और विचारण के दौरान और दोष सिद्धि के पहले उसके द्वारा भोगे गए निरोध, यदि कोई हो, की अवधि को उसे दिए गए कारावास की अवधि से मुजरा किया जाता है। सीआरपीसी की धारा 428 का एक महत्वपूर्ण उपबंध यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति निवारक निरोध, प्रिवेंशन डिटेंशन में था तो इस अवधि की मुजरा अपराधी के दोष सिद्ध होने पर कारावास के दंड के विरुद्ध नहीं की जा सकती है। राज्य को अपराध रोकने हेतु अनेक मामलों में अभियुक्तों को निवारक निरोध के अंतर्गत निरुद्ध रखना होता है। ऐसे निवारक निरोध के अंतर्गत यदि किसी अभियुक्त को निरुद्ध रखा गया है, उस समय अवधि को किसी दोष सिद्धि के दंडादेश की समय अवधि में से नहीं घटाया जाता है। करतार सिंह बनाम हरियाणा राज्य AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट 1439 के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आजीवन कारावास के कैदी को धारा 428 के अधीन मुजरा के फायदे का हकदार नहीं माना है। लेकिन इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने भागीरथी बनाम दिल्ली प्रशासन AIR 1985 SC 1050 के मामले में उलट दिया। आजीवन कारावास भोग रहे कैदी को धारा 428 के अधीन मुजरा का हक प्राप्त है।
इस वाद में अभी निर्धारित किया गया कि प्रायः आजीवन कारावास के दंडादेश से दंडित होने योग्य अभियुक्त गण जमानत पर मुक्त नहीं किए जाते हैं, उन्हें धारा 428 के लाभ से वंचित रखने का अर्थ एक हितैषी प्रावधान का उपयोग अधिकांश प्रकरणों में जिनमें ऐसा लाभ देना आवश्यक है सीमित करना है। विचाराधीन बंदियों की कारावास अवधि को उनकी दोष सिद्धि के पश्चात दी गई कारावास की सजा में से मुजरा करने का यह प्रावधान कारागृह में कैदियों की भीड़ को कम करने का एक प्रभावी उपाय माना गया है। धारा 428 के उपबंध को दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संशोधित किया गया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि यह धारा जुर्माने के विकल्प में दिए गए कारावास के दंड के प्रति लागू नहीं होगी। धारा 428 के अधीन मुजरा का फ़ायदा ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकेगा जो सेना न्यायालय कोर्ट मार्शल द्वारा सिद्ध दोष किया गया है। अतः सेना न्यायालय में विचारण के दौरान उसके निरोध को कारावास की अवधि में से मुजरा नहीं किया जाएगा। सेना, नौसेना तथा वायुसेना अधिनियम विशेष विधियां हैं जिन पर इस संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते। स्टॉप। धन्यवाद।